यूपी में वीआईपी का बोलबाला, जनता के पैसे का ऐसा गड़बड़ झाला। अखिलेश सरकार ने लुटाए 120 करोड़, वीआईपी की सुरक्षा में लुटती सरकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। जरा एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा, उसको प्लीज समझिएगा। वो ये कि जब दिल्ली में गैंगरेप की घटना हुई, उसके बाद बहुत बड़े बड़े सवाल उठे इस बात को लेकर कि पुलिस में तब्दीली होनी चाहिए, पुलिस में रिफॉर्म होनी चाहिए। उस पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई। उस बहस का एक बड़ा हिस्सा ये था कि जो पुलिस वीआईपीज के लिए होती है, क्या ये पुलिस जो है, जो डेडिकेटेड होती है वीआईपीज के लिए, क्या इतनी पुलिसिंग की उन्हें आवश्यकता है? क्या इतनी पुलिसिंग की जरूरत है? क्या ये किसी भी स्तर पर रिड्यूस हो सकती है? क्या ये पुलिस जो वीआईपीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्या वो उसको डाइवर्ट कर उसको हटाकर आम आदमी तक पहुंचाया जा सकता है? अब मैं ये सवाल आज क्यों उठा रहा हूं? मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब जो है, ये मेरे पास जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से 120 करोड़ के करीब जो टैक्स पेयर का, यानी कि जनता का पैसा है, उसको वो वीआईपीज की सुरक्षा के लिए खर्च करते हैं मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब। तो हम जरा इस पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे इससे जो बड़ी डिबेट है वीआईपी सिक्योरिटी की, उसको एक बार फिर से वापस लाने की। मेरे साथ जो आज का मेरा पैनल है उससे मैं आपकी मुलाकात करा दूं। मेरे साथ ओम थानवी साहब मौजूद है, एडिटर है जनसत्ता के। मेरे साथ प्रकाश सिंह जी मौजूद हैं, जो कि आप सब जानते हैं फॉर्मर डीजीपी है उत्तर प्रदेश के। गौरव भाटिया मौजूद है, जो कि समाजवादी पार्टी के लीगल सेल के हेड है। और कुछ देर में मेरे साथ शरद प्रधान होंगे, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है, लखनऊ से। वो मेरे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं जो बता रही है कि उत्तर प्रदेश में वीआईपी की सुरक्षा के लिए किस तरह का पैसा खर्च होता है। यूं तो सभी की जान कीमती होती है, लेकिन कुछ लोगों की जान की कीमत औरों से ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में करीब 1,500 ऐसे लोग हैं जिनकी जान की हिफाजत करने के लिए करीब 3,000 पुलिस वाले तैनात रहते हैं। जान बेशकीमती होती है और इन 1,500 वीआईपीज की तो और भी कीमती है। लिहाजा राज्य सरकार सालाना 120 करोड़ रुपए इन पर खर्च करती है। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के हिसाब से 1 लाख लोगों की आबादी पर कम से कम 200 पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ 132 हैं और इनमें से करीब 3,000 वीआईपी ड्यूटी संभाल रहे हैं। दरअसल सरकारी सुरक्षा अब साख का मामला बन गई है। जिनके पास हो वो अपने आप वीआईपी हो जाता है और जिनके पास नहीं है वो चाहता है कि उसे सुरक्षा मिल जाए। सरकारी सूत्रों की माने तो गृह विभाग के पास 10,000 ऐसे लोगों की अर्जियां पड़ी हैं जो सरकारी सुरक्षा चाहते हैं। ऐसे में असरदार लोग महफूज रहेंगे, भले ही दूसरे अपराध बढ़े तो बढ़े। तो ये बहुत दिलचस्प है। मैं लगातार आपको आंकड़ों के जरिए कुछ और तस्वीरें बताना चाहूंगा कि जब इस तरह के नंबर्स सामने आते हैं तो उसमें इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि कितने एक्चुअली जो है कितने आंकड़े बताए जाते हैं और जमीन की जो है वो क्या सिचुएशन होती है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय तस्वीर इस मसले पर बनती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। प्रकाश सिंह जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा क्योंकि ये जो बयान है और ये रिपोर्ट है, इसमें बड़ा दिलचस्प है कि वहीं के एक आला अफसर जो है फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है विक्रम सिंह जी, उनको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी हैज बिकम समवॉट ऑफ एन ऑब्सेशन एंड स्टेटस सिंबल एंड पीपल आर्म ट्विस्ट देयर वे थ्रू द गवर्नमेंट सिस्टम। यानी कि सुरक्षा जो है वो स्टेटस सिंबल बन चुका है, ये कोई नई डिबेट नहीं है। और लोग सरकार में अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं, उसको आर्म ट्विस्ट करते हैं इस सुरक्षा को हासिल करने के लिए। क्या ये वाकई यूपी की संस्कृति है? प्रकाश सिंह जी। जी हाँ, विक्रम सिंह ने जो बात कहा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे तो वीआईपीज की सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर दुर्भाग्य से बहुत से सेल्फ स्टाइल्ड वीआईपीज हो गए हैं। बहुत से लोग अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए वो समझते हैं कि जितने सिपाही हमारे साथ रहेंगे और अगर ब्लैक कमांडोज रहें तो और अच्छा है, तो उससे वो समझते हैं कि जनता में हमारा रौब पड़ता है और हमारी स्टेटस और बढ़ती है। और अभी आपने जो आंकड़े दिए हैं कि करीब
1,500 आदमियों की सुरक्षा में 3,000 आदमी लगे हैं। मेरे विचार से ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हो सकते हैं, वास्तव में 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे होंगे। मेरा अंदाजा कम से कम 5,000 तो जरूर लगे। सही पॉइंट आपने रखा है। इनफैक्ट एक मैं चूंकि आपने ये बात कही, मैं समझाना चाहूंगा इस वक्त न्यूज पॉइंट के व्यूअर्स को कि ये फैक्ट जो कह रहे हैं और कुछ और मेरे पास नंबर्स हैं, उसके हिसाब से हकीकत ये सही बात है। जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और जो एक्चुअल होते हैं उनमें बड़ा फर्क हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े मेरे सामने हैं उसमें सैंक्शनड जो है वो 552 है और एक्चुअल की जो संख्या है वो 1,173 की है। तो ये पॉइंट वैलिड है जो प्रकाश सिंह जी आप रख रहे हैं। प्लीज सर। तो मेरा अनुमान है कि कम से कम 5,000 कर्मी तो इसमें जरूर लगे होंगे और इसमें बहुत सारे जो जमीनी हकीकत और सरकारी आंकड़ों में जो फर्क है उसका मुख्य कारण यह है कि बहुत सारे अनाधिकृत लगे हुए हैं। स्थानीय स्तर पे जिले का कोई नेता जाता है एसपी के पास और एसपी पे अपना रोब-दाब गालिब करता है और एसपी को मजबूर करता है कि नहीं कुछ आदमी हमें भी दो। तो गनर वगैरह तो एक तमाशा हो गया उत्तर प्रदेश में। मैं तो हर महीने लखनऊ जाता हूँ, ट्रेन से जाता हूँ, अकेले जाता हूँ और मैं हमेशा देखता हूं कि कोई न कोई वीआईपी ऐसा है जिसके साथ एक गनर घूम रहा है और गनर तो उसकी सुरक्षा कम कर रहा है, उसके साथ कुली का काम जरूर कर रहा है, फिर उसका सामान उठा रहा है, स्टेशन पे सामान उतार रहा है। तो वो एक्स्ट्रा एक मैन पावर उनको मिल गई है दिखाने के लिए और वास्तव में उससे वो एक लेबर का ऐसा काम लेते हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है और मैं समझता हूँ इसका निराकरण होना चाहिए। मेरे साथ गौरव भाटिया और शरद प्रधान भी अब जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों के पास जाने से पहले हम चूंकि लखनऊ की बात कर रहे हैं, ओम साहब इतने सालों से आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर देख रहे हैं जो संस्कृति यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर कोई अलग नहीं। हालांकि थोड़ा पिछले कुछ सालों में लोगों की आलोचनाओं को सुनते हुए जो सेंटर के मिनिस्टर्स है वो कोशिश करते हैं कि ये शो ऑफ जो है जनता के बीच दिल्ली की सड़कों पे कम से कम ना नजर आए, लेकिन संस्कृति कुल मिलाकर बहुत अलग नहीं है। वहाँ थोड़ी अलग इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो लोहिया के नाम पे सरकार चलती है। समाजवादी पार्टी समाजवादी मूल्य अगर हैं तो वीआईपी 1500 मैं नहीं समझ सकता हूँ कि मंत्रियों को छोड़ के कुछ निगम होंगे, उनके अध्यक्ष होंगे। कहा नहीं सब वो गनर की जो संस्कृति मतलब एक उन्होंने ठीक कहा कि इनकी तादाद 3000 से ज्यादा होगी, लेकिन 1500 वीआईपी कौन है उनकी सूची पता चले तब आपको हंसी आएगी कि ये भी वीआईपी हैं। और दूसरा कि 120 करोड़ रुपया अगर खर्च हो रहा है तो जाहिर है कि वो उन पुलिस वालों के रखरखाव पे हो रहा है जो कि उनके लिए कुली का कहिए और 50 तरह का और बाज दफा तो डराने का काम भी करते हैं। और उनमें कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे होंगे, उनको आप सुरक्षा कैसे दे सकते हैं जो खुद अपराधी हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.